पीएम नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, तो एनडीए की तरफ से अभी ऐलान क्यों नहीं हुआ है? और खुद नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने सीएम पद का कभी दावा नहीं किया, एनडीए की बैठक में औपचारिक ऐलान होगा? इसी पर चर्चा करेंगे। टीवी स्क्रीन पर खास मेहमान भी आपके साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रिपोर्टर सौरभ कुमार भी जुड़ गए हैं। एक एक करके सभी के पास चलेंगे, लेकिन परिचय आपका सभी से करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश जी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। टीवी स्क्रीन पर तमाम खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं, इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सारिका पासवान जी को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। जेडीयू की बात करें तो निहोरा प्रसाद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। और सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सौरभ, बिना देरी किए आपके पास आ रही हूं। और सौरभ, कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एनडीए की जीत हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन ऐलान क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? इसके पीछे देरी क्यों, वजह क्या है? और फिर नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं दावा किया कि मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूंगा, रहूंगा? आप इसके मायने समझाइए जरा सबसे पहले। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, नीतीश कुमार एक मंझे हुए नेता हैं। उन्हें पता है कि कब क्या और कैसे बोलना है। मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के तरफ से, मतलब जदयू के तरफ से कभी ये बातें नहीं आई कि हमारे जो अगला मुख्यमंत्री होंगे वह नीतीश कुमार होंगे। ये शुरू से जो बातें आ रही थी, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रही थी। बीजेपी के नेता बार बार बोल रहे थे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके आगे की जो बात है वह भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए, वो एनडीए के जो घटक दल है उनके तरफ से आए। जैसा कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे और अपने चारों विधायकों के साथ, और वह बाहर जब आए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री हो वह नीतीश कुमार हो। तो निश्चित तौर पर यह अपने खुद से नीतीश कुमार यह बयान नहीं देना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो चाहते हैं कि उनके जो घटक दल हैं, उनके जो घटक दल के नेता हैं, वो कहें कि हमने पहले ही कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए नेता हैं नीतीश कुमार, बहुत कुछ ध्यान से सुनते हैं। जी बिल्कुल, आप समझ सकती हैं। नतीजे आने के 2 दिनों के बाद नीतीश कुमार कल शाम को जदयू कार्यालय बैठे और उन्होंने वो न केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिले बल्कि वो तमाम उम्मीदवारों से मिले जो चाहे हार कर या जीत कर इस बार सदन में पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे दिल्ली में और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ जो मेरा संकल्प है उसको हम बिहार में सिद्ध करेंगे। उसके बाद ही बिहार में नीतीश कुमार की तरफ से सरकार बनाने की जो कवायद है। सौरभ, मैं लौटूंगी, आप बने रहिए। गुरु प्रकाश जी, बिना देर किए अब मैं सीधे आपके पास आ रही हूं, चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूं। सर, पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने ये कहा कि बिहार का चेहरा होंगे, बिहार के सीएम होंगे नीतीश कुमार, तो ये देरी क्यों हो रही है सर? देखिए, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, ये महज औपचारिकताओं का दौर है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह या कोई संशय होना नहीं चाहिए। जब हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने, वो चाहे श्री जेपी नड्डा जी हो या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, पूरे चुनाव में हम लोगों ने कहा है कि ये चुनाव बिहार का 2020 का विधानसभा का चुनाव हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उनके क्लीन गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे लड़ रहे हैं, उनके सुशासन पे लड़ रहे हैं और जिस जंगल राज से जन राज और विकास राज में हम लोग लेकर के आए बिहार को, उस बातों पे लड़ रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई संशय और संदेह का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो फिर उनका ये कहना कि मैंने कभी सीएम पद के लिए दावा नहीं किया, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, नीतीश जी राजनीति में सादगी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सीएम पद की राजनीति और कुर्सी की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं और ये आइडियाज है, पॉलिटिक्स ऑफ आइडियाज में हम लोग का विश्वास है। सीएम तो मतलब एक पोजीशन मात्र है, लेकिन हम लोग उस पोजीशन के लिए नीतीश जी का नाम था और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जीते हैं। चलिए, मैं इस पर सारिका जी से जवाब ले लेती हूँ। सारिका जी, बोलिए, क्या वजह आपको नजर आ रही है, क्या वजह देरी के लिए नजर आ रही है आपको?
देखिए, अभी तक एनडीए हमेशा हर मंच पे ये दलील देती रही कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, और हर सभाओं में, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके एनडीए घटक के जो भी हो नेता, बड़े वरिष्ठ नेता से लेके छोटे नेता तक, सबने एक ही बात रट लगा के कही कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी ही है, और उन्हीं के चेहरे पे ये चुनाव लड़ी जा रही है। अब देखिए, जब कि सारी चीजें साफ हो गई, रिजल्ट सामने आ गया, एनडीए सरकार बनाने के कंडीशन में आ गई, तो उस दिन से ये कुछ अलग ही ये लोग राग अलापना शुरू कर दिया है इन्होंने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सामने आए भी नहीं, और जब आए तो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा ही जाहिर नहीं की। जाहिर सी बात, जबकि हमने सुना था कि आखिरी बार जो उनका भाषण था उसमें साफ साफ कहा था कि ये आखिरी मेरी चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि जब जो इंसान ने खुद ही अपनी इच्छा जाहिर की मंच पे खड़े होकर के कि मेरी इच्छा है कि मैं आखिरी बार मुख्यमंत्री बनूं, और उसके बाद इस तरह की बातें सामने आने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता है। क्या अब कहीं ना कहीं दिख रहा है आरजेडी को कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है क्या एनडीए में? पूरे बिहार की जनता को कंफ्यूजन दिख रहा है इनका। देखिए, ये लोग झूठ बोलने में इन लोगों को महारत हासिल है, जनता को ठगने में इन लोगों ने पीएचडी कर रखा है, और उसी तरह से इन्होंने बिहार की जनता को ठगा। मुख्यमंत्री के नाम पे इन्होंने नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिया। आज स्थिति ये है कि एनडीए में बीजेपी ने जेडीयू को निगल लिया। बड़ी बात आपने बोल दी। गुरु प्रसाद जी, जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप लोगों ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है कि चुनाव प्रचार के दिन तो कुछ और कहा, आप कुछ और कह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना होगा। नहीं, देखिए, हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं और बड़ी विनम्रता पूर्वक हमने जनादेश को स्वीकार किया है। अब जनादेश का अपमान करना इन लोगों का काम है। इन लोगों का काम है संविधान पे सवाल खड़ा करना, संवैधानिक संस्थान ईसीआई पे सवाल खड़ा करना। इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस पे कोई संदेह का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। नीतीश जी नेतृत्व करेंगे और आने वाले 3-4 दिनों में आप देखेंगे वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी लेंगे। ठीक है, निहोरा जी, क्या कहना है आपका? सर, देरी क्यों? सब कुछ तो सही चल रहा था, पिक्चर क्लियर थी, तो ये कंफ्यूजन क्यों सर? प्रक्रिया इसकी है, कल निर्वाचन आयोग राज्यपाल जी को विधायकों की सूची दिया है और वो नोटिफिकेशन हुआ होगा। इसके बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें नेता पद का चुनाव होगा। इसीलिए कोई संशय और विवाद का प्रश्न नहीं है। अब जहां तक आरजेडी वाले लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ईमानदारी, सच्चाई के प्रतीक है, जो भी नीतीश कुमार ने कहा वो बिहार में किया। ये भी बात सत्य है कि नीतीश कुमार 15 में भी नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का बनूंगा। इस बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव हम लड़ेंगे। तो सवाल दूसरा कहाँ उठता है? नहीं, वही तो सवाल है सर। ये बात तो आप भी कह रहे हैं, देश ने भी सुना कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, तो अब नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने कभी दावा नहीं किया? यही समझना आज जनता चाहती है। क्या कोई दिक्कत है क्योंकि जेडीयू की सीट भी कम आई है? तो क्या ये लग रहा है कि चाबी तो फिर केंद्र के हाथ में, भले ही सीएम नीतीश कुमार बन जाएंगे लेकिन सत्ता चलेगी केंद्र से? क्या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, 2005 से आप उठा लीजिए, 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार ने कभी नहीं ये घोषणा किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यानी ये गठबंधन का चुनाव का जीत हुआ और जीत में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा किया। 15 में भी वैसे ही हुआ, 10 में वैसे ही हुआ, 5 में वैसे ही हुआ। तो इस पर विवाद या बहस का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इस बात का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कि अब जो नीतीश कुमार कह रहे हैं इसकी वजह क्या है? मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। विवेक जी, आपको क्या वजह नजर आ रही है सर? भारतीय जनता पार्टी ने एक अंडरहैंड डील करी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ और जेडीयू की सीटें आई हैं कम। ये एक डिजाइन के तहत था क्योंकि बीजेपी की एक साजिश थी कि वो एक बिगर पार्टनर के रूप में उभरे और मिनिस्ट्रियल वर्क में बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो। अब क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई हैं तो बीजेपी के जो लोकल लीडर्स है बिहार के, वो ओवर एम्बिशियस हो गए हैं और उनकी ये मांग है अंदर ही अंदर कि भाई मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। लेकिन जो शीर्ष का नेतृत्व है अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश साहब को अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो कहीं ये पैमाना बदल लें।
तो बड़ी कंफ्यूजन की एक स्थिति वहां पर है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ये निर्णय सिर्फ बीजेपी के सेंट्रल केंद्रीय नेताओं का है, जो बिहार के नेता हैं। बिहार का जो बीजेपी का कैडर है वो नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दिया जाए, इसीलिए नीतीश कुमार डिप्लोमेटिकली बातें कर रहे हैं प्रकाश जी, क्या ऐसा है कोई रिएक्शन आपका जल्दी चाहूंगी मैं इस पर। बीजेपी का क्या यही सच है जो विवेक जी कह रहे हैं? सच नहीं, देखिए, पता नहीं बिहार के किस बीजेपी कैडर की बात कर रहे हैं और किसके बिहाफ पे बोलने का दावा कर रहे हैं। बिहार का मीडिया में आए हैं, वक्तव्य में आए हैं बीजेपी नेताओं के। आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए। आपके कई महाफ्रंट के नेताओं ने मीडिया में आके बोला था, जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन बोला था जी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। फिर आपके केंद्रीय नेतृत्व ने आकर के इस बात को दबाया है। ठीक है, यानी कि आपकी लोकल लीडरशिप बोलिए। और आप देखिए, यही सच है और यही शाश्वत है कि एनडीए में जो उनकी पहली जो दल है, जो बीजेपी, चूंकि एनडीए में तो जेडीयू 3rd नंबर पे चला गया है, तो बीजेपी 2nd नंबर पे। इसलिए मैं बीजेपी के बारे में बोलना चाहूंगी कि बीजेपी ने हमेशा ही धोखेबाज और कहते हैं ना झूठ बोलने वाली राजनीति की है। अभी तक तो वो नीतीश कुमार को चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे थे और अभी तक नीतीश कुमार दावा भी कर रहे थे कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री हूंगा, मुझे आखिरी बार आप मुख्यमंत्री बनने दिए। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, बिहार की जनता जो है ठगी हुई महसूस कर रही है। ये हर बिहार की जनता समझ रही है। 2015 का इलेक्शन बिहार की जनता के जान बच गई आप लोगों से। हर कोई जो जिस होता प्रकार है लालू प्रसाद आप लोगों ने सड़कों पर किया आरजेडी वाले, जो है ना, कल जो आरा में आम लोगों को पिटाई किया, बिहार की जनता की जान बच गई आप लोगों से। वरना जीना दुर्लभ कर देते आप लोग, बहू बेटियों की इज्जत बचना मुश्किल कर देते आप लोग। बिहार की जनता समझती है। जेडीयू को अरे आप लोग क्या आरजेडी वाले बोलिएगा, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का दिया। इतना बड़ा दिल होना बीजेपी की बस की बात नहीं है। वो झूठ की, फरेब की, फेंकने की, ठगने की ये लोग राजनीति करते हैं, जो बिहार की जनता आज खुद ठगी हुई महसूस कर रही है। पहले तो आपने नीतीश कुमार के चेहरे पे आप इलेक्शन में उतरे, वोट मांगा आपने लोगों को, आपने नीतीश कुमार को भी ठगा, बिहार की जनता को भी ठगा। अब आप देख लीजिए आपका असली चरित्र अरे अब वोट नहीं हो रहा है, सामने है। आप अपना पार्टी का नेता का चेहरा देखिए ना। देखिए, मैंडेट जो है किस प्रकार पूरे बिहार में लोग कर रहे हैं, कितने भयभीत थे आप लोगों से। ये तो पूरे बिहार में देखिए ना। आप अपने पार्टी को तो संभालिए, कार्यकर्ता को तो संभालिए। जनता से पीट रहे हैं आरा में, जहाँ पर मिल रहा है जनता वही पीट रहे हैं। ये तो संभालिए बिहार में। पे बैठने का सिर्फ नहीं होता है, आप लोग सत्ता की लोभी, सत्ता के लालची है। आपके लिए कुर्सी ही ब्रह्म है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे विराजने की राजनीति करते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है बिहार की जनता के, ना सेंटिमेंट से, ना बिहार के विकास से। अरे बिहार की जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, अपने लूटने के लिए, परिवार के लूटने के लिए काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार सत्ता में आप लोग आए, बिहार को लूटा है, बिहार को आबरू बर्बाद किया है, ये काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, बिहार के गरीबों के लिए काम करते हैं। लूटने का काम हम लोग नहीं करते हैं। सारा परिवार आरजेडी का लूटने का काम बिहार में किया। किस तरीके से आपने, अरे बिहार की जनता देख रही है तब ना बहुमत दिया के रूप में आपने नीतीश कुमार जी को। आपको बहुमत मिलता तो दे, बिहार का स्वरूप अलग हो जाता, लोग घर में दुबक जाते, खेती करना बंद कर देते। ये हालात आप लोग का है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, दिलवाइए, शपथ ग्रहण करवाइए और ये भी बता दीजिए कि एनडीए के बीजेपी से कौन होंगे डिप्टी सीएम, ये भी बता दीजिए। बिहार की जनता जानना चाहती है। अरे एक बताना क्या है, सब लोग जानते हैं। परिवार ने लूटने का काम किया। सारिका जी कह रही है कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को लूट लिया। ये क्या है सर, क्या है? काहे के लिए नीतीश कुमार काहे के लिए लूटेंगे, किसके लिए लूटेंगे? नीतीश कुमार, देश नहीं जानता कि नीतीश कुमार ईमानदार है, लेकिन कौन नहीं जानता इनके पार्टी के नेताओं का क्या पार्टी के लोगों ने किया है, बिहार को किस प्रकार लूटा है, बिहार के आबरू को किस तरह बर्बाद किया है, बिहार को किस तरह पीछे ढकेला है, ये कौन नहीं जानता है? देश और दुनिया जानता है। इसलिए इन लोगों को बोलने का क्या कोई अधिकार है? आपको अगर ये अरे सत्ता मिल जाता तो बिहार के गरीब लोग, बिहार के तमाम लोग घर में बंद रहते अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए। नीतीश कुमार होगा। बाप रे, आप लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं? मुझे शर्म आती है भाई। आप लोग, क्या आप लोग का चेहरा है, क्या आप लोग का चरित्र है भाई? आपने ठगने का काम किया, मान तो नहीं कैसे? ठीक है, एक एक करके मैं क्लियर कर लेती हूँ। सारिका जी, कैसे ठगने का काम किया नीतीश कुमार ने, उसका फिर जवाब निहोरा जी से मैं लूंगी। बोलिए जल्दी से।
देखिए ये स्पष्ट है, आप देखिए, जनता ने सारे वीडियो जनता ने जिस पर विश्वास दिखा दीजिए कि हर मंच पे इनके नेता ने कहा है कि बिहार का सीएम का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार है। और अब आप देख लीजिए पिछले 4 दिनों से ये लोग नया ही राग अलाप रहे हैं, एक कंफ्यूजन दे रहे हैं। बिहार की जनता भी अब मुंह खोल के खड़ी है। नियम कानून की जानकारी है कि नहीं आपको? संविधान की जानकारी है कि नहीं आपको? कहने दीजिए, वो लोग जो कल को कहते थे कि वोट लूटी जाती थी और आज प्रशासन इनका दुरुस्त है, आज हम जब ये बोल रहे हैं कि हमारे लौटूंगी आरोप के द्वारा जल्दी से रिएक्शन। अरे आपके चुनाव में तो सैकड़ों लोग मारे जाते थे आपके चुनाव में। मैडम मैं लौटूंगी। गुरु प्रकाश जी आप बोलिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अरे आपके चुनाव में तो हजारों लोग मारे जाते थे। एक एक करके बात को रखते हैं, पिस्टल लेकर मुझ पर आप लोग कब्जा करने जाते, तब नहीं जानते क्या? मुझे इसी के साथ ब्रेक पर जाना होगा। ऐसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखिए इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आइए तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं, उससे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। कब सीएम बने नीतीश कुमार। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, पहली बार नीतीश कब सीएम बने। साल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है 2003 मार्च 2000। फिर आप इधर आइए 24 नवंबर 2005। ये उनके उस साल की तस्वीरें हैं जब जब उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली है और एक बार फिर से वो आगे बढ़ रहे हैं बिहार की सत्ता संभालने के लिए। लेकिन इस बीच जो नीतीश कुमार की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, बयान दिए गए हैं, उसके मायने हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।